Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's video. Our today's video is about antonym. Our today's topic is what is an antonym. In this video we will learn what is an antonym. So let's start our video. Okay, so antonym. Antonym are words that have contrasting or opposite meaning. एंटोनिम जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कंट्रास्टिंग, कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट या ऑपोजिट मीनिंग में होते हैं. ठीक है, एज वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज अ सिनोनिम. सिनोनिम क्या होता था कि एक वर्ड्स का दो तीन वर्ड्स होना बट दे ऑल हैव सेम मीनिंग. बट एंटोनिम आर द वर्ड दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, ऑपोजिट होना एक दूसरे के. ऐसे वर्ड्स जो हम एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे यूज नहीं कर सकते, उनके डिफरेंस पे हम यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एंटोनिम. लाइक सो मच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, एंटोनिम इज रूटेड इन ग्रीक लैंग्वेज. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिनोनिम का वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से बना है. ठीक है, सो एंटोनिम इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रीक लैंग्वेज. द ग्रीक वर्ड एंटी, एंटी का मतलब तो सबको पता है ना. एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होना, रोंग होना, किसी चीज का नेगेटिविटी को शो करता है. सो एंटी मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑपोजिट. वाइल ओमेन मीन्स नेम, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स का होना और डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का होना और उनका मीनिंग जो होना वो ऑपोजिट होना. ठीक है, सो उसको हम कहते हैं एंटोनिम. ऑपोजिट नेम दैट मेक सेंस, ऐसे नेम या ऐसे वर्ड्स जो कि सेंस भी बनाते हो. ठीक है ना, उनके स्पेलिंग्स ऐसे हों, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख देना, एक वर्ड का ऑपोजिट बनाना, उसे कहते हैं एंटोनिम. अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सिनोनिम क्या होता है कि वर्ड का सिमिलर मीनिंग होना वर्ड्स का. ठीक है ना, एक से ज्यादा वर्ड्स होना पर उनका मीनिंग सिमिलर होना, एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एन अदर वर्ड दूसरे वर्ड का भी मीनिंग एक जैसा हो. जो तो फिर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो जो सिनोनिम है वो एंटोनिम का ऑपोजिट है. ठीक है, इन दोनों में एंटोनिमस का रिलेशनशिप है, ये इसका ऑपोजिट है. सिनोनिम का मतलब है सिमिलर, एंटोनिम का मतलब है डिफरेंट. ठीक है, सो एंटोनिम इज अ सेंस रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग. एंटोनिम एक ऐसा रिलेशनशिप है वर्ड्स के सेंटर में या वर्ड्स में जो कि क्या शो करता है कि एक वर्ड दूसरे से ऑपोजिट है. ठीक है, so in this slide let's see some examples of antonym. Sometimes you don't need to search for another word entirely. It's possible to create an antonym simply by adding a prefix. Sometimes ऐसा होता है कि एक वर्ड का completely, जैसे हम कहते हैं cold, ठंडा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा हॉट, गर्म होना. ठीक है, सो कोल्ड और हॉट टोटली ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम उस वर्ड के साथ प्रीफिक्स, आपको पता है ना प्रीफिक्स किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ वर्ड लेटर्स दैट वी यूज इन द एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड. ठीक है, जो हम किसी वर्ड के स्टार्ट पे यूज करते हैं. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें टोटली डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट वर्ड नहीं मिलता, तो हम जो उसका एक वर्ड होता है उसके साथ प्रीफिक्स ऐड करके उसका मीनिंग डिफरेंट कर देते हैं. ठीक है, सो इन दिस फर्स्ट एग्जांपल विल सी प्रीफिक्स डिस. ठीक है, हम एक वर्ड में डिस ऐड करेंगे तो वो उसका एंटोनिम बन जाएगा. अग्री, अग्री का मतलब होता है अग्री होना, किसी बात पे राजी होना. हमने इसके साथ एंटोनिम प्रीफिक्स अटैच किया डिस, तो क्या बन गया? डिसअग्री, डिसअग्री करना, नहीं मानना, रजामंदी ना होना. ठीक है, सो अपीयर, अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना, क्लियर होना. डिसअपियर, अब इसके साथ ही हमने डिस लगाया प्रीफिक्स, और जो अपीयर है वो रियल वर्ड है तो क्या बन गया? डिसअपियर. बिलीव, यकीन होना, डिसबिलीव, यकीन ना होना. और द नेक्स्ट वन इज इन, इसमें हम इन ऐड करेंगे एज अ प्रीफिक्स. टॉलरेट, बर्दाश्त करना, इनटॉलरेट, बर्दाश्त ना करना. डिसेंट, इनडिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सिंपल होना, इनडिसेंट सिंपल ना होना. ठीक है, सो कुछ वर्ड्स, मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके उनको क्या बना देते हैं? एंटोनिम बना देते हैं अपने वर्ड का. ठीक है, सो प्लीज आप बस इस बात पे फोकस ना किया करें कि आप क्या सीख रहे हैं, कि आप एंटोनिम सीख रहे हैं. आप ये भी देखा करें कि आप न्यू वर्ड सीख रहे हैं, आप वोकेबलरी सीख रहे हैं. जैसे अब आपने टॉलरेंट सीखा, टॉलरेंट का क्या मतलब होता है? बर्दाश्त करना.
ठीक है। सो प्लीज अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करें, क्योंकि जब आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी होगी सो आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं कि आप लिखें क्या, आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपके माइंड में जो थॉट्स होती हैं उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड आपने लिखना होता है अपनी राइटिंग में, ठीक है। सो प्लीज जब आप कुछ भी देखते हैं, कुछ रीड करते हैं, कोई बुक कुछ भी देखते हैं, तो जो भी आप न्यू वर्ड देखते हैं हर्डली जल्दी से आप उसका मीनिंग देखें उसका, ठीक है ना, उसका मीनिंग देखें, आप कहें अच्छा इसका मतलब ये है, उसको कहीं पर राइट डाउन कर लें, तो आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस होगी और नॉलेज तो आपका इनहेंस होता है। जैसे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एंटोनिम का पता चलेगा, आप कोई आर्टिकल रीड करेंगे उसमें से आप कुछ और सीखेंगे, ठीक है। सो अपनी वोकैबुलरी को साथ साथ इनहेंस किया करें। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूजिंग द प्रीफिक्स मिस। इसमें हम मिस अटैच करेंगे। बिहेव, बिहेव का मतलब है रवैया किसी के साथ, बिहेवियर। सो दिस इज मिसबिहेवियर। हमने इसमें प्रीफिक्स मिस अटैच किया तो क्या बन गया, मिसबिहेव, गलत रवैया। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है डिफाइन करना, क्लैरिफाई करना, इंटरप्रेट करना किसी चीज को, ठीक है। सो मिस इंटरप्रेट, गलत बयान करना, ठीक है। सो दीज आर सम सेंटेंस एग्जांपल्स। Azman was wearing 2 different color socks, but at least his shoes were the same. कि अजमान ने he wears 2 different color socks, उसने जो socks हैं वो different पहनी है, but he wears the same color shoes, लेकिन उसके shoes का कलर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें different का एंटोनिम क्या होगा, same। कि अजमान ने socks तो different पहनी है, बस उसके जो shoes हैं वो same है। The next example is प्लीज फिल द डिशवॉशर। कि आप जो स्पंज है, जो आपके पास कुछ भी है उसको फिल कर लें विद लिक्विड। एंड एम्प्टी द ट्रैश, और ट्रैश को उसमें जो भी गंद वगैरह है, जो वेस्ट है उसको खाली कर दें। सो जो फिल है वो किसका एंटोनिम है, एम्प्टी का, ठीक है। फिल का मतलब है भरना, एम्प्टी का मतलब है खाली करना। द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस इज एंटीडोट टू स्टेग्नेशन। अब ये क्या है, प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, इज एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब है रेमेडी, किसी चीज की मेडिसिन होना, ठीक है। प्रोग्रेस जो है वो इसका इलाज है स्टेग्नेशन का। स्टेग्नेशन क्या है, स्टेग्नेशन का मतलब होता है डिप्रेशन टाइप, कोई काम ना करना, फ्री रहना, तो उसे हम कहते हैं स्टेग्नेशन। कि जो प्रोग्रेस है वो ऑपोजिट टू स्टेग्नेशन है, तो जो प्रोग्रेस है वो क्या है, स्टेग्नेशन का एंटोनिम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिमस हैं। When it's cold and wet outside, जब ये बाहर से खुश्क और गीला होता है, it is so nice to be warm and dry। जब हम खुश्क और ठंडे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गर्म हो जाएं और ड्राई हो जाएं। अब ये देखिए सेंटेंस में 4 टाइप के एंटोनिम यूज हुए हैं। कोल्ड जो है वो वार्म का एंटोनिम है और वार्म कोल्ड का इंटर रिलेटेड, ठीक है। और जो वेट है वो ड्राई का एंटोनिम है। सो दीज आर सम सेंटेंस एग्जांपल्स। द लास्ट स्लाइड इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोनिम। हम ये यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये, जैसे हमने सिनोनिम देखा कि हमें डिफरेंट टाइप के मीनिंग मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, अपनी राइटिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। एंटोनिम भी हम मोस्टली इसीलिए यूज करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज कर सकें। ऑडली इनफ टू बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के मीनिंग को फाइंड करने के लिए वी कैन टेक अ लुक एट इट्स एंटोनिम। हम इसका एंटोनिम भी देख सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डिक्शनरी ओपन करते हैं, ठीक है, हम एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं, हमें उसकी समझ नहीं आ रही कि इसका मीनिंग क्या है, वो समझ नहीं आ रही। अगर हम उसका एंटोनिम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी ना। अगर मैं कहती हूँ मैरीमेंट, मैरीमेंट, हैप्पी, मैं कहूंगी हैप्पी, हैप्पी का मतलब मोस्टली हम सबको पता है, बट अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो मैरीमेंट है। हम कहते हैं कि मैरीमेंट का क्या मतलब हो सकता है। अगर किसी को आप सपोज कर लें किसी को नहीं पता हैप्पी का मतलब, सो वो देखेगा कि इसका सिनोनिम मैरीमेंट है। अब मैरीमेंट तो उससे भी ज्यादा टफ वर्ड है। सो यू कैन सी द एंटोनिम ऑफ दैट वर्ड। हैप्पी का क्या होगा, सैड। तो देखिए आपको क्लैरिफाई होगा ना कि सैड, अगर इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट सैड है, उदास होना, तो हैप्पी का मतलब समथिंग लाइक हैप्पी, जॉयनेस, इंजॉय, कुछ ऐसा ही होगा ना। सो एंटोनिम आपको हेल्प करते हैं एक मीनिंग, एक वर्ड के मीनिंग को समझने में। फॉर इंस्टेंस टेक द वर्ड मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास होना। द डेफिनेशन ऑफ मोरोज इज ग्लूमी, ग्लूमिली। ग्लूमिली का मतलब यही होता है उदास होना। और इल ह्यूमर्ड, ह्यूमर्ड का मतलब होता है खुश होना, हंसना, मजाक करना। इल ह्यूमर्ड का मतलब है मजाक वगैरह ना करना। So sometimes even reading a dictionary definition it's not enough to give a complete understanding of a word। जैसे कि मैंने आपको बताया समटाइम्स डिक्शनरी देख के भी हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता।
मोस्ट डिक्शनरीज प्रोवाइड सिनोनिम एंड एंटोनिम एज वेल। तो ज्यादातर डिक्शनरीज में सिनोनिम और एंटोनिम भी लिखे होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, द डिक्शनरी विच हैव सिनोनिम इज कॉल्ड थिसॉरस। थिसॉरस। सो एंटोनिम की डिक्शनरी को भी थिसॉरस ही कहते हैं, थिसॉरस। फॉर इंस्टेंस हेयर अ फ्यू लिस्टेड सिनोनिम ऑफ द मोरोस। अगर आपने अब आप देखें, हमने ना, हमें मोरोस का मतलब नहीं पता, हमने डिक्शनरी में इसका मतलब देखा, हमें पता चला कि मूडी होना, बात ना करना, अपनी एटीट्यूड वाला होना, सॉर, ये भी इसका मतलब है, ठीक है, हमें इसकी समझ नहीं आई। लेकिन अगर हम इसका एंटोनिम देखते हैं, तो हमें पता चलता है चीयरफुल, जॉयफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना। तो हमें इंसान को क्लियर हो जाता है, एक डेफिनेशन और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती है। Now we know that the opposite of morose is cheerful or even optimistic. Take a look at both synonym and antonym. Really provide us a clearer definition. कि अगर आपको सिनोनिम देख के समझ नहीं आ रही, तो समटाइम्स एंटोनिम देख के हमें मच क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट एंटोनिम. Thanks for watching my video. If you have any question, please ask me. Okay, Allah Hafiz.